स्वाभाविक माने नेचुरली जो है, और दूसरा जो होता है वो आर्टिफिशियली होता है, बनावटी होता है। तो पद नेचुरली छोटा होता है, पद क्या होता है, और बड़ा दिखे तो आर्टिफिशियल है। तो व्याकरण में आर्टिफिशियल पद कैसे बनाया जाता है, उसके लिए एक प्रक्रिया, उसके लिए क्या है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। व्याकरण में पद को यदि आर्टिफिशियल बनाना तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास। जब बड़ा पद दिखे तो वहां पर क्या समझना चाहिए, ये समास हुआ। तो मुख नासिका पहले क्या था, उच्चैहि उदात्तः, ये सब क्या था, छोटा छोटा पद, उच्चैहि उदात्तः। अब उदात्तः की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा दिखा कौन, अनुदात्त। उदात्त की अपेक्षा थोड़ा क्या दिखा, बड़ा दिखा ना। तो इसका मतलब उदात्त तो पद है, नीचे ही भी पद है, लेकिन अनुदात्त कैसा पद है, आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, इस अनुदात्त में क्या है, समास। थोड़ा भी बड़ा दिखे तो क्या समझना चाहिए, समास। तो इसमें ये देखो, मुख जो है नेचुरल है, ठीक है, नासिका भी, वचन भी, लेकिन मुख नासिका वचन ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है, तो जब आर्टिफिशियल देखे तो क्या समझना चाहिए, समास है। समास करके एक बड़ा पद बनाया। तो समास किसको कहते हैं अगर बताना हो तो दो पदों को जोड़ करके एक पद बनाना क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनाना क्या कहलाता है, समास। तो समास किसको कहते हैं, माने दो या दो से अधिक पदों को जोड़ करके एक पद बनाना। बहुनाम पदानाम एकी भवनम समासः, बहुत सारे पदों का एक हो जाना क्या कहलाता है। देखो, मुख नासिका वचन ये बहुत पद है कि एक पद है, तो बहुत पद मिल करके एक पद क्या बन गया, तो क्या बन गया, मुख नासिका वचन क्या कहलाया, समास। तो समास किसको कहते हैं, यहाँ देख के किसी में पहले बोलो, दो या दो से अधिक, यहाँ तीन है, पदों को मिलाकर एक पद बनाना समास है। तो बहुनाम पदानाम एक पदी भवनम समासः, समासः कः कथ्यते, बहुनाम पदानाम एक परिभवनम समासः, बहुत सारे पदों को मिला करके एक पद बनाना समास कहलाता। तो बहुनाम मुख पदानाम नासिका वचनोनुनासिका में क्या है, समास, ठीक है। जब समास करेंगे तब स्वतः मुझे अर्थ का वो हो जाएगा। पूजा क्या अर्थ है मुख नासिका वचनोनुनासिका का, सूत्र का नहीं पढ़िए, हाँ मतलब मुख सहित नासिका माधुरी, मुख और नासिका के सहयोग से उच्चारित होने वाले। और बताओ कोई पढ़े वो, तिवारी जी, मुख सहित नासिका से उच्चारण होने वाले वर्ण की अच्छा बताते हैं, रुक जाओ। तो इसमें समास पहले करना, तो क्या समास करना है, मुखेन सहिता मुख सहिता, मुखेन सहिता मुख सहिता, ठीक है, मुखेन सहिता मुख सहिता। मुखेन सहिता सहिता, इसका अर्थ होगा मुख के साथ। मुखेन सहिता मुख सहिता, ठीक है। कौन समास हुआ,
तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। मुखेन सहिता मुख सहिता तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, इधर बन गया मुख सहिता। ठीक है, अब मुख सहिता चासौ नासिका च। कौन समास है? मुख सहिता चासौ नासिका च। यस्य रहता तब न बहुब्रीहि, जब दो च आता है तो कौन होता है? मुख सहिता च असौ नासिका च कर्मधारय। कौन समास? कर्मधारय। तो मुख सहिता चासौ नासिका च। ठीक है, मुख नासिका, मुख सहिता चासौ नासिका च, मुख नासिका। तो किसका किसका समास हुआ है? इसका और इसका। किसका किसका समास हुआ है? किन पदों का समास हुआ है? नासिका। ठीक है ना। अब इधर मुख संहिता में भी समास हुआ है ना, हुआ है ना। तो समास में एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। जो फर्स्ट वाला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, जो उत्तर वाला पद होता है उसको, और जो मिडिल वाला होता है उसको मध्यम पद कहते हैं। तो देखो, मुख सहिता नासिका, तो यहाँ पर कितने पद हैं? कन्नू, सुशील तुम बोलो। एक पद इधर हो गया, हमारे एक पद हुआ मुख और दूसरा मिडिल वाला हो गया और तीसरा समास हुआ है तो क्या बना है? तो इसमें किसका लोप हो गया है कन्नू? सहिता। तो सहिता क्या है? मिडिल। मिडिल वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पद। क्या कहते हैं? मध्यम पद। तो मुख नासिका में कौन समास है बेटा? मध्यम पद लोपी समास है। कौन समास है? मध्यम पद लोपी समास। मध्यम पद लोपी समास है। कैसे समास है समझे? पहले मुखेन सहिता मुख सहिता, मुख और सहिता, मुख एक पद है, दूसरा पद है सहिता, इन दोनों को जोड़ करके क्या बनाए? मुख सहिता। तो मुख सहिता में पूर्व पद कौन हो गया? मुख, और उत्तर पद कौन हो गया? सहिता। अब मुख सहिता का नासिका के साथ में समास किया। समास करने के बाद में क्या होना चाहिए? मुख सहित नासिका, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बीच में मिडिल वाला पद चला गया, इसको कहते हैं मध्यम पद लोपी समास। एक कर्मधारय समास का ही एक प्रकार विशेष है। कर्मधारय समास के भी कई प्रकार हैं, उसमें यह एक मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास का ही प्रकार है। माने जब मिडिल वाला पद समास करने के बाद मध्यम पद का लोप हो जाए तो उसको कहते हैं मध्यम पद लोपी समास। साक पार्थिवादी नाम सिद्धये उत्तर पद लोपो वक्तव्यः। ये मयूर व्यंसकादयश्च इस सूत्र में एक वार्तिक पढ़ा गया। शाक पार्थिवादी नाम सिद्धये उत्तर पद लोपो वक्तव्यः। शाक पार्थिवादी गण में पठित जो शब्द, उनके सिद्धि के लिए पूर्व पद घटक उत्तर पद का लोप होता है। तो शाक पार्थिवादी गण में पठित शब्द है मुख नासिका, उसके सिद्धि के लिए पूर्व पद घटक उत्तर पद। तो पूर्व पद कौन है कन्नो? इसका और इनका समास किए, मुख संहिता और नासिका का। तो पूर्व पद कौन है सुशील जी? बेटा जिनका समास करते हैं वो एक पूर्व पद होता है। तो यहाँ पर मुख संहिता में पूर्व पद है मुख, और मुख संहिता का जब नासिका के साथ में समास करेंगे तो पूर्व पद कौन होगा? मुख संहिता। पूर्व पद घटक उत्तर पद कौन है? संहिता कौन कह रहे हो? पूर्व पद घटक उत्तर पद कौन है? संहिता। उसका लोप हो गया।
तो कुल मिला करके मुख नासिका में कौन समास है कन्नू? हाँ बोलो ठीक से। मध्यम पद लोपी समास। कौन समास है? मध्यम पद लोपी समास। तो मुख नासिका वचनोनुनासिका में मुख नासिका तक कौन समास है? मध्यमा पद लोपी समास। कौन है मध्यम पद जिसका लोप हुआ है? सहिता है मध्यम पद। किधर? मुख सहिता का नासिका के साथ समास किए। मिडिल वाला पद कौन है? दिख रहा है? कोई सही बोल रहे हो? नहीं दिख रहा है। हाँ तो दिख रहा, तो सहिता का लोप हो गया, इसलिए मुख नासिका में कौन समास हुआ? मध्यम पद लोपी समास। तो समास। अब मुख सहिता नासिका का जो अर्थ होगा वही मुख नासिका का अर्थ होगा। तो मुख सहित नासिका का क्या अर्थ होगा? पहले मुख सहिता का अर्थ बता दिए। मुख सहिता का अर्थ क्या है? साथ। तो मुख नासिका का अर्थ क्या होगा? मुख के साथ नासिका। इतना तक आ गए। अब बचा कौन है? वचन। वचन किसको कहते हैं? तो उच्यते असौ वचन। हाँ, उच्यते असौ वचन। जिसको हम बोलते हैं उसको वचन कहते हैं। जिसको हम बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? वचन। तो किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? वर्ण को। किसको बोलते हैं? वचन माने जिसका उच्चारण करते हैं उसको वचन कहते हैं। तो उच्यते असौ वचन। हाँ, वचन में कौन प्रत्यय है? पूजा ल्युट प्रत्यय। कौन प्रत्यय है? ल्युट। किस अर्थ में? जब विग्रह करते समय असौ बोले तो कर्म में, ये न बोले तो करण में, यस्मिन बोले तो अधिकरण में। उच्यते असौ वचन। हाँ, तो वचन में ल्युट प्रत्यय किस अर्थ में है? हाँ? हाँ? तो ठीक से बोला ना। कर्म में। किसमें है? बच्चे कह रहे थे गुरुजी सब कुछ ठीक है लेकिन पूजा इन मौके पर डर जाती है बोलने में। ऐसा सही है क्या? बोले तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। पूजा जो है सब कुछ कर लेगी लेकिन जब बोलना होता है तो डर जाती है, लोगों को देख के घबरा जाती है। हाँ, तो वचन में किस में लिख पड़ता है? कर्म। कर्म में। अब सामान्यतया भाव में अथवा अधिकरण में लिट प्रत्यय होता है। करण, भाव और अधिकरण में लिट प्रत्यय किसमें होता है? करण, भाव। बहुलम एक सूत्र है, उस सूत्र से यहाँ पर बाहुल का कर्म अर्थ में लिट प्रत्यय है। तो वचन में लिट प्रत्यय किस अर्थ में है? कर्म अर्थ में। तो कर्म अर्थ में जब लिट प्रत्यय होगा तो वचन का अर्थ होगा उच्चार्यमाण वर्ण। वचन माने उच्चार्यमाण वर्ण। इधर वचन का अर्थ लिखते हैं। देखा, वचन का अर्थ हुआ उच्चार्यमाण वर्ण। उच्चार्यमाण वर्ण। वचन का क्या अर्थ होगा? ऐसे उच्यते असौ वचन। कर्म में बाहुल्यकात् लुट प्रत्यय। किस अर्थ में लुट प्रत्यय हुआ है? कर्म। वचन मुख नासिका वचनोनुनासिका। इस सूत्र में वचन में किस अर्थ में प्रत्यय है? बाहुल्यकात्। कहना है बाहुल्यकात् कर्म में। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2013 में यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया, मुखनासिका वचनोनुनासिका। इस सूत्र में वचन इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रत्यय। 2013 के यूपीपीएससी में प्रश्न आया था, मुखनासिका वचन, इसमें वचन में कस्मिन् अर्थ में प्रत्यय है? किस अर्थ में प्रत्यय है? तो ध्यान में रहे, बाहुल्यकात् कर्मणि प्रत्यय। किसमें प्रत्यय है? बाहुल्यकात् कर्मणि प्रत्यय। बाहुल्यकात् कर्मणि ल्युट् प्रत्यय। वचना में कौन प्रत्यय है? बाहुल्यकात्। पहले ल्युट् कहो।
कौन प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। किस अर्थ में है? बाहुल्कात कर्म अर्थ में। बोलो, बाहुल्कात कर्म अर्थ में। बाहुल्कात कर्म अर्थ में कब कहते हैं? जब बाहुलक का मतलब होता है जबरदस्ती। बाहुलक माने जबरदस्ती। जब सीधे सीधे प्राप्ति नहीं होती है तो उसको जबरदस्ती कर देते हैं। ये जबरदस्ती 4 प्रकार से होता है। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यदेव, विधेय विधानम बहुधा समीक्षा चातुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। ये 4 प्रकार का बाहुल, 4 प्रकार से व्याकरण में जबरदस्ती होती है। क्वचित प्रवृत्ति, जबरदस्ती कहीं घुस जाएंगे। क्वचित प्रवृत्ति, जबरदस्ती कहीं नहीं घुसेंगे, नहीं जाएंगे। क्वचित विभाषा, इच्छा है, कभी आएंगे, कभी 5 बजे आएगी वो तनस्विनी, और कभी 5:30 बजे आएगी। इच्छा है, बाहुल्कात प्रवृत्ति होती है। तो क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यदेव, और कहीं अन्य है, बिना बताए 3 दिन गायब। यह अन्य है, बताए नहीं, कोई सूचना नहीं, गुरु जी आएंगे नहीं आएंगे। आज पुनियाल जो है सोते रह गया, ये नहीं किया। ये क्वचित अन्यदेव, ये सब 4 प्रकार, ये सब किसमें देखने को मिलता है? व्याकरण में देखने को मिलता है। तो क्वचित प्रवृत्ति, कोई कभी प्रवृत्त हो जाता है कोई सूत्र, ये सब सूत्र तो ही है, भगवान पाणिनि के सब सूत्र हैं। तो क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यदेव, विधेय विधानम बहुधा समीक्षा चातुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। कहीं प्रवृत्त हो जाएगा बाहुल का, क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं होना चाहिए वहां नहीं होगा। क्वचित विभाषा, कहीं विकल्प से होगा, और कहीं पे अन्य देव, होना चाहिए कुछ और हो जाएगा कुछ। तो ये 4 प्रकार के बाहुलक होते हैं। तो कर्म अर्थ में ल्युट प्रत्यय नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। क्वचित प्रवृत्ति, वचन में कर्म अर्थ में ल्युट प्रत्यय की प्रवृत्ति हो गई, क्वचित प्रवृत्ति। तो वचन में किस अर्थ में प्रत्यय है? पूरा बोलना, बाहुल्कात् कर्मणि अर्थे ल्युट प्रत्ययः। कन्नु, वचनः इत्यत्र कः प्रत्ययः? कर्मणि अर्थे ल्युट प्रत्ययः। फिर से बोलो, बाहुल्कात् कर्मणि ल्युट कर्मणि अर्थे ल्युट प्रत्ययः। फिर बोलो, बाहुल्कात् कर्मणि अर्थे ल्युट प्रत्ययः। हाँ बोलो, धीरे धीरे। बाहुल्कात् कर्मणि अर्थे ल्युट प्रत्ययः। हाँ, बाहुल्कात् वचनः इत्यत्र बाहुल्कात् कर्मणि अर्थे ल्युट प्रत्ययः। बोलो पूजा, कर्मणि वचन इत्यत्र कः प्रत्ययः? बाहुल्कात् कर्मणि। धीरे धीरे, अब ये सीखा है। बाहुल्कात् कर्मणि अर्थे। कर्मणि अर्थे, फिर से बोलो, बाहुल्कात् कर्मणि अर्थे ल्युट प्रत्ययः। बाहुल्कात् कर्मणि अर्थे ल्युट प्रत्ययः। विशाल, वचन इत्यत्र कः प्रत्ययः? बाहुल्कात् कर्मणि अर्थे ल्युट् प्रत्ययः। प्रत्ययः। हाँ, बाहुल्कात् कर्मणि अर्थे ल्युट् प्रत्ययः। प्रत्ययः। ठीक है, तो उसका अर्थ होता है उच्चार्यमाण वर्ण। वचन का अर्थ क्या होगा? उच्चार्यमाण वर्ण। अब मुख नासिका वचन बना हुआ है, उसका वचन के साथ में पुनः तृतीया तत्पुरुष समास। मुख नासिकया वचनः, मुख नासिका वचनः। मुख या वचनः, मुख नासिका वचनः। तो मुख नासिका का क्या अर्थ हुआ था? हिंदी में अर्थ बताना। मुख के साथ नासिका।
नासिका। और तृतीया विभक्ति है ना, मुख नासिकया, ये कौन विभक्ति है? तृतीया का अर्थ होता है से। तृतीया माने से। मुख नासिकया का अर्थ क्या होगा? कन्नू बोलेगा। मुख नासिका से। सोच सोच के बोल। मुख नासिका का अर्थ क्या है? मुख के साथ नासिका से। तो मुख नासिकया का अर्थ क्या होगा? मुख के साथ नासिका से। और वचन का अर्थ क्या है? देखना इधर, वचन का अर्थ क्या है? उच्चार्यमाण वर्णः। वर्णः। तो मुख नासिका वचन का अर्थ क्या होगा? बस इसका अर्थ बता देना है और वचन का अर्थ दोनों को ऐड कर देना है तो अर्थ निकल जाएगा। क्या होगा? कन्नू बोल बुद्धि लगा के। हिंदी में पहले बताना। मुख के साथ हाँ? नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण। वर्ण। ये किसका अर्थ हुआ? मुख नासिका वचनः। क्या अर्थ हुआ सुशील जी? मुख के साथ नासिका धीरे धीरे। मुख के साथ नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण। वर्ण। ये मुख नासिका का अर्थ। मुख के साथ नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। ये सूत्र से अर्थ निकल गया। सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनोनुनासिकः। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र। मुख नासिका वचन का क्या अर्थ है कन्नू? मुख के साथ नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण की की अनुनासिक संज्ञा होती है। अब संस्कृत में बोल दो ये पूरा विग्रह। मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञस्य। कः अर्थः? मुख सहित मुख सहित नासिकया मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिक अनुनासिक संज्ञस्य। फिर से मुख सहित नासिका नासिकया नासिकया। नासिक एक मुख के साथ सहित जोड़ देना है तो मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञस्य। बोलो। मुख मुख वो मुख मुख के आगे क्या जोड़ना है? का- मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। ज्योति जी। मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्ण अनुनासिक संज्ञा स्यात्। हाँ शिवम बोलो। मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्ण अनुनासिक संज्ञा से। हाँ हिंदी में अर्थ बोलो देख करके किसका क्या अर्थ हुआ। एक मुख संहिता का अर्थ हुआ है मुख के साथ। मुख सहित के साथ हाँ मुख नासिका मुख के साथ नासिका से से उच्चार्यमाण वर्ण हाँ की। की अनुनासिक संज्ञा। फिर से बोलो पूरा जोड़ के। मुख के साथ नासिका से मुख के साथ नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती सचिन जी बोलिए। मुख के साथ नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। हाँ संस्कृत में भी बोल दो। वो उधर देख के नहीं इधर इससे अर्थ निकालो। इसका है मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञा से। बोलो। मुख सहित नासिकया। नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिक संज्ञा संज्ञा स्यात्। फिर से बोलो। फिर मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। संज्ञा से संज्ञा। भैया। मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञः स्यात्। उच्चार्यमाणः वर्णः कस्य अर्थः? कस्य पदस्य? हाँ वचन पदस्य। तर्हि सूत्रस्य कः अर्थः? मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। हाँ बोलो नबी। मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिक संज्ञा से। हाँ मुख सहित
नासिकया वर्णः हाँ सोच के हमेशा प्रतिदिन तुम त्रुटि करते रहे हो। नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः हाँ अनुनासिक संज्ञा फिर से मुख सहित नासिकया उच्चारणमाण वर्णः उच्चारणवर्णः अनुनासिक संज्ञा दीपक मुख सहित नासिकया नासिकया उच्चार्यमाण उच्चार्यमाण वर्णः मुखनासिका अनुनासिक संज्ञा स्यात्। अनुनासिक संज्ञा स्यात्। हाँ क्या अर्थ है हिंदी में बोलो। मुख के साथ नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण की उच्चार्यमाण वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। हर्षित मुख सहित उच्चार्यमाण ये मुख नासिकया उच्चार्य ध्यान से सुनो। अब पिटाई होगी 10 बार बोलवाता हूँ और यहाँ लिखा हुआ है फिर त्रुटि होती है तो दिक्कत है। ठीक से बोलो, ध्यान से सुनो सब। मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। हाँ मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। अनुनासिक संज्ञा स्यात्। हिंदी में अर्थ क्या होगा? मुख के साथ नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। सागर संस्कृत हिंदी दोनों अर्थ बता दो। देखो सागर को सीखो तुम लोग। मुख सहित नासिका से उच्चार्यमान वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। तो अब हिंदी में किए हो तो मुख सहित क्यों? मुख के साथ मुख ऐसे के ना साथ बताना चाहिए। नासिका से उच्चार्यमान वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। हाँ संस्कृत में बोलो। मुख सहित नासिका नासिकया क्या उच्चार्य नासिकया नासिक्या नासिकया मुख सहित नासिक्या नासिकया नहीं नासिकया। नासिकया हाँ मुख सहित नासिकया उच्चार्यमान वर्ण अनुनासिक संज्ञा स्यात्। हाँ बोलो पूजा। मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिक संज्ञा पूरा इस सूत्र के व्याख्या कर। अनुनासिक संज्ञा विधायकम सूत्र में 2 पद हैं। इसमें ये अर्थ ये समस्त पद है, इसका ये अर्थ है। हिंदी में ये अर्थ देख सुनो। हाँ अनुनासिक संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते मुखनासिका वचनोनुनासिकः। अस्मिन् सूत्रे 2 पदे स्तः हाँ मुखनासिका वचनः इति प्रथमान्तं पदम् अनुनासिकः इति प्रथमान्तं पदम्। हाँ मुखेन सहिता मुख सहिता द्वितीया तत्पुरुष समासः। मुख सहिता च असौ नासिका च मुखनासिका मध्यम लोपी मध्यम पद मध्यम पदलोपी समास। मुखनासिकया वचनः मुखनासिका वचनः तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष समास। हाँ सूत्रस्य अर्थः मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख के साथ हाँ नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। तत्पुरुष समास। मुख सहिता में तृतीया तत्पुरुष समास। फिर मध्यम पदलोपी समास। समास तृतीया तिवारी जी हाँ संस्कृतेन सूत्रं व्याख्यायः। अनुनासिक संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते मुखनासिका वचनो अनुनासिकः। अस्मिन् सूत्रे 2 पदे स्तः मुखनासिका वचनः इति प्रथमान्तं पदम् अनुनासिकः इति प्रथमान्तं पदम्। अथ समासः
मुखेन सहिता मुख सहिता तृतीया तत्पुरुष समासः मुख सहिता चासौ नासिका च मध्यम पदलोपी कर्मधारय समास मुख नासिकया वचनः मुख नासिका वचनः तृतीया तत्पुरुष समासः अस्य सूत्रस्य अर्थः मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात् हिंदी मुख के साथ नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। तो सबसे पहले मुख नासिका में मुख संहिता में यहाँ कौन समास हुआ है? तृतीया। ये पूरा समास। अब इसके गर्भ में कौन कौन प्रविष्ट है? तृतीया तत्पुरुष समास, मध्यम पदलोपी समास, फिर तृतीया तत्पुरुष समास। इस पूछेगा कि मुख नासिका वचनोनुनासिका, हाँ यहाँ पर कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष मध्यम पदलोपी गर्भित तृतीया तत्पुरुष समास। कशिश सूत्रम व्याख्यायता। अनुनासिक संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते मुखनासिका वचनोनुनासिका मुखनासिका वचनः इति प्रथमान्तं अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। मुखनासिका वचनः इति प्रथमान्तं पदम् अनुनासिका इति प्रथमान्तं पदम्। मुखेन सहिता मुख सहिता तृतीया तत्पुरुष समास मुख सहिता च असौ नासिका च मुखनासिका मध्यम पदलोपी समासः मुखनासिकया वचनः मुखनासिका वचनः तृतीया तत्पुरुष समास। सूत्रस्य अर्थः भवति मुख सहित नासिका। अब बोलो। मुख सहित नासिकया वद। सूत्रस्य अर्थः भवति मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख के साथ नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। कन्नू दीदी कह रही है, कन्नू से बोलवाइए। पूरा बोल दो शुरू से। अनुनासिका संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते मुखनासिका वचनोनुनासिकः अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः मुखनासिका वचनः अनुनासिकः। मुखनासिका वचनः इति तृतीय प्रथमान्तं पदम् अनुनासिकः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। अत्र समासः मुखेन सहिता इति मुखेन सहिता मुख सहिता तृतीया तत्पुरुष समासः मुख सहिता च असो नासिका च मुखनासिका मध्य पदलोपी समासः मुखनासिकया वचनः मुखनासिका वचनः तृतीया तत्पुरुष समासः। सूत्रस्य अर्थः भवति मुखनासिका मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः अनुनासिकः स्यात्। तो मुख के साथ नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। न्या बोलो। न्या मा मा ना ना णा ना आ। ये सब क्या है? अनुनासिक। ग ख ग घ ना बोलो। ख ग घ ना च छ ज झ न्या च छ ज झ न्या ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न त थ द ध न प फ ब भ म प फ ब भ म। तो ङ ञ ण न म ये सब क्या है? इनकी केवल मुख से बोल रहे हैं। बोलो ङ पूजा बोल के दिखाइए। बोलो। अरे वो तुम्हारे गढ़वाली में तो सब जो है ज्यादा अनुनासिक ही होता है। गढ़वाल वाले कौन हो? मुझे खाना नहीं खाना है। खाना नहीं बोलते।
बोलो बोलो कुछ बोलो गढ़वाल में। अनुनासिक नहीं, आप समझे ना? नहीं समझे? चौल हाँ? चौल बोलते हैं चावल 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 चावल। अच्छा, लेकिन नहीं बोलते हो अनुनासिक। बोलो ना, सबको सुनाओ, अनुनासिक का प्रयोग करो। पूरा करके बता रहे हैं। बोलो। तो जो जिनकी मुख के सहित नासिका से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसका अनुनासिक, और जिसकी केवल मुख से उच्चारण होता है उसका वो अनुनासिक है। अनुनासिक कौन है? जिनका केवल मुख से उच्चारण होता है वो अनुनासिक नहीं है, और जिनका मुख के साथ केवल नासिका से उच्चारण किसी वर्ण का नहीं हो सकता, किसी वर्ण का भी नासिका से उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि मुख माने केवल ये नहीं, यहाँ से काकुद से लेकर के तालु से लेकर के ओष्ठ तक को मुख करते हैं। तो वायु जब ऊपर से टकरा करके और इधर, तो सबसे पहले कहाँ आएगा? कंठ, उसके बाद में ना नासिका में जाएगा। तो कंठ भी क्या है? मुख। तो बिना मुख के सहायता से नासिका से वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नासिका से वर्ण का उच्चारण माने नासिका में जब वायु जाएगा तब वर्ण का उच्चारण, और वायु जाने का रास्ता किससे है? कंठ से ही। अतः बिना कंठ से केवल नासिका से वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिए मुख के सहित नासिका से उच्चार्यमान जो वर्ण उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। कोई दिक्कत? चलो आगे। तदित्थम 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 इत्थम, जब पूरा कहने के इत्थम शब्द का प्रयोग होता है, जब पूरा कहने के बाद में जो समरी हुआ, निष्कर्ष हुआ, उसके लिए इत्थम शब्द का प्रयोग। अभी तक कहां से कथा प्रारंभ हुई थी? ये जो कथा है ये कहां से प्रारंभ हुई थी? यहाँ से ये कथा प्रारंभ हुई थी। फिर उच्चैरुदात्ता निच्चैरुदात्ता समाहारस्वरितः मुखनासिका वचनोनुनासिकः, इतने दूर तक ये कथा चली। कथा चलने के बाद में निष्कर्ष क्या निकला? वो निष्कर्ष बता रहे हैं। तदित्थम इत्यष्टादशानाम संज्ञा। संज्ञा माने कन्नू, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? बोधक। संज्ञा माने बोधक, जो बोध कराने वाला होता है उसको संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा माने बोधक। तो कितने वर्णों का बोधक है? 18 प्रकार के वर्णों का बोधक है। तो इत्यष्टादशानाम संज्ञा, आकार 18 प्रकार के वर्णों का बोधक है। तथेकारो कारो, उसी प्रकार से इकार और उकार भी 18 प्रकार के वर्णों के बोधक हैं। ऋकार त्रिंशतः, ऋकार कितने के बोधक हैं? 30 के। क्यों? क्योंकि ऋकार और ऋकार की सवर्ण संज्ञा। तो ऋकार कितने प्रकार के होते हैं? 18। और ऋकार कितने प्रकार के होते हैं? 12। 18 प्लस 12 टू 30। 30। तो 30 प्रकार का विकार होता है। ठीक है। एचाम, आगे क्या है? एचो द्वादशानाम तेषाम ह्रस्वाभावा। एच जो है कितने के बोधक होते हैं कन्नू? माने 12। उनके ह्रस्व नहीं होते। तो 6 ह्रस्व के भेद हैं, 6 दीर्घ के भेद हैं, और 6 लुप्त के भेद हैं। ह्रस्व के 6 भेद कौन कौन है भैया? बता दो। ह्रस्व के 6 भेद कौन कौन है? पढ़ नहीं रहे हो? 6 गिन के मुझे बता दो ना। हाँ, अभ्यास नहीं किए थे, गलत बात है बेटा। फिर बता रहे हैं, दूसरे बार नहीं हुआ तो फिर
ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। ह्रस्व के कितने भेद हैं? 6। इसी प्रकार दीर्घ के कितने भेद हैं? 6। दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक। इसी तरह प्लुत के भी 6 भेद हैं। प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। तो ह्रस्व प्रपंच षड्विध। प्रपंच माने भेद। ह्रस्व के भेद कितने प्रकार के? 6। दीर्घ के भेद कितने प्रकार के? 6। और प्लुत के भेद कितने प्रकार के? 6। जिस वर्ण का ह्रस्व नहीं होगा उसमें कितना माइनस हो जाएगा? 18। 6। कितने बचेंगे? 12। एच के ह्रस्व नहीं होते। एच हमेशा द्विमात्रिक ही होता है। एच कितना होता है? द्विमात्रिक। उसके ह्रस्व नहीं होते हैं। तो 18 में से कितने माइनस होंगे? 6। तो एच के कितने भेद हैं? 12। ली के दीर्घ नहीं होते हैं तो कितना माइनस हो जाएगा? 18 में? 6। दीर्घ के कितने भेद होंगे? 12। कौन कौन? षड, ह्रस्व और षड प्लुत। ये 12। एच के कौन 12 कैसे होंगे? षड, दीर्घ, षड, प्लुत। एच के भी 12 होंगे। तो एचो द्वादशानाम तेषाम ह्रस्वाभावात्। हाँ आगे तुल्या तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र आ रहा है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। मैच देखने जाना है क्या? इसको जाना है? हाँ? एक और पढ़ा दे। जाना है तो बोलो। तदित्थम नहीं समझ में आया? तदित्थम माने अब समरी बता रहे हैं। जब समरी बता कोई कार्य करने के बाद में होना इतना समझाते हो। हाँ? सारांश दे। तो इत्थम ये कहाँ से कथा शुरू हुई थी? यहाँ तक चली मुखनासिका। इतना जो 5 सूत्र बताया गया पढ़ाया गया उसका सारांश क्या निकला? आजकल लोग रिसर्च के लिए पगलाए रहते हैं कि आउटपुट क्या हुआ। अरे आउटपुट आज से 17वीं शताब्दी में आउटपुट हमारे आचार्य देते आ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य रहा कि न विद्यार्थी ढंग से पढ़ते हैं न अध्यापक ढंग से पढ़ाते हैं, जिससे पता नहीं चलता है कि हम आउटपुट लिखे कैसे। तो पूरी कथा कहाँ से शुरू हुई? मुखनासिका से शुरू हुई और मुखनासिका करके पूरी कथा चली। उसके बाद में इतना जो कथा चली उसका आउटकम क्या हुआ? तो कह रहे तदित्थम। वो जो है तदित्थम माने वह इस प्रकार से कौन माने? पूर्वोक्त प्रकार से। इत्थम अनेन प्रकारेण इति इत्थम। अनेन माने पूर्वोक्त प्रकारेण। अ इत्यष्टादशानाम संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है बोधक। संज्ञा माने बोधक। आकार कितने का बोधक है? 18। कौन कौन? आकार के पहले 3 भेद। कौन कौन? ह्रस्व, ह्रस्व अभी बताया ना कितने प्रकार के होते हैं? 6। तो 6 और दीर्घ 6। तो 6 + 6 और प्लुत 6 कितने हुए? आकार 18 प्रकार के। उसी प्रकार इकार भी 6 + 6 + 6 = 18। और उकार भी कितने प्रकार के होते हैं? 6 + 6 + 6 = 18। इसी प्रकार रिकार कितने प्रकार के होते हैं? 18। पहले वो 30 कहना है, लेकिन पहले रिकार 18 दोनों मिलाकर के 30।
तो ऋकार कितने प्रकार के होते हैं? 18। ह्रस्व 6 प्लस दीर्घ 6 प्लस प्लुत 6। ये 18 हो गए। अब लृकारः द्वादशानाम, लृकार जो है 12, क्यों? तस्य दीर्घाभावात्, उसके दीर्घ नहीं होंगे, तो कितने माइनस हो जाएंगे? तो इसलिए लृकार के कौन कौन भेद होंगे? 6 ह्रस्व प्लस 6 प्लुत इक्वल टू 12। 12 जो है लृकार के भेद हुए। एच के भी 12, क्यों? उसके कौन नहीं है? ह्रस्व नहीं है, तो कितने माइनस हो जाएगा? 6। 18 में से 6 माइनस हो गया तो एच के भी 12। आई बात समझ में? अब सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र आ रहा है, छोटे बंद किसका है? रिकॉर्डिंग बंद।